मैनेजमेंट में ये है कि हमारे पास इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू, नीडल डिकम्प्रेशन, एंड वी डोंट वेट फॉर द चेस्ट एक्स-रे, we will just go for needle decompression because this will relieve the buildup of pressure, ठीक है? और इसमें कैसे हम रिलीव करते हैं, हम लार्ज बोर कैन्युला डालते हैं और 2 जगहों पे हम डाल सकते हैं, ठीक है? एक तो ये सेकंड है मिड क्लेविकुलर स्पेस में, या फिर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है? दिस इज़ सेफर बिकॉज़ इट अवॉइड्स ग्रेट वेसल्स। हम कंफर्म कैसे, हम हिस सुनेंगे कि जो एयर है दैट विल एस्केप। फिर फॉलो विद चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। तो पहले हमने किया नीडल डिकम्प्रेशन, ताकि हम एयर हिस के लिए सुनेंगे। इसकी मैंने 2 लोकेशंस बताई हैं, सेकंड इंटरकॉस्टल और वो था मिड क्लेविकुलर, और फिर 5th इंटरकॉस्टल जो कि मिड एक्सिलरी लाइन में था। और हिस ऑफ एयर फिर हमने चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया। इसको ट्यूब थोरैकोस्टमी भी कहते हैं, थोरैकोस्टमी, जो कि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में होता है। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की क्या-क्या चीज़ें हैं? पेक्टोरालिस मेजर कि ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, ये, एंड देन उसके बाद लिटिसिमस डोरसाई जो कि पीछे की तरफ है, दैट वुड फॉर्म द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक है? अब इसमें हमारे पास क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट है? प्राइमरी स्पॉन्टेनियस मैंने क्या कहा था? स्मोकर, मेल, थिन, ठीक है? अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है एंड मिनिमल सिम्पटम्स हैं, तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करके बंदे को भेज देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। मोर देन 2 सेंटीमीटर से ये सिम्प्टोमेटिक है, तो नीडल एस्पिरेशन करेंगे और उससे ही डिकम्प्रेशन हो जानी चाहिए। अगर ये फेल करता है तो फिर हम चेस्ट ड्रेन डालते हैं, टेस्ट ट्यूब डालते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस, जिसमें मैंने कहा था अंडरलाइंग कॉज़, इसमें हम ऑलवेज़ एडमिट करेंगे क्योंकि उस पेशेंट का रिज़र्व ही टू बिगिन विथ कम है। सो वी आर ऑलवेज़ गोइंग टू एडमिट। अगर इट्स लेस देन 1 एंड मिनिमल, तो हम O2 और ऑब्जर्वेशन करेंगे। इफ इट्स मोर देन 1 सेंटीमीटर और सिम्प्टोमेटिक, तो हम चेस्ट ड्रेन इंसर्शन करेंगे। जो ट्रॉमेटिक है, इसमें हमारे पास चेस्ट ट्यूब अ, डलती है, लेकिन पहले डिकम्प्रेशन हम करेंगे। अगर तो परसिस्टेंट एयर लीक है, ये रिकरेंट है, तो हम क्या करेंगे? 2-3 हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। नंबर 1, मेडिकल फ्लोरोडिसिस, जिसमें हम टैल्क या टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे। अब इसकी क्या मंतक है कि इट विल प्रिवेंट फ्यूचर न्यूमोथोरैक्स बाय इल्यूमिनेटिंग द प्लूरल स्पेस ऑल टुगेदर। हम कैसे करेंगे कि हम एक इरिटेंट केमिकल हम चेस्ट ट्यूब के थ्रू डालेंगे, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, टैल्क या डॉक्सासाइक्लिन है, जो कि दोनों को चिपका देगा, विसरल और पैराइटल प्लूरा को स्टिक टुगेदर कर देगा इन्फ्लेमेशन के ज़रिए। इससे फिर क्या होगा कि कोई जगह ही नहीं रहेगी जिसमें एयर एक्यूमुलेट करे। ये हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट सर्जरी के लिए ना हो या रिकरेंट बार-बार हो। फिर वैट्स, बुलेक्टमी या प्लूरेक्टमी, प्लूरल एब्रेजन। तो वैट्स या वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जो कि मिनिमली इन्वेसिव है। बुलेक्टमी का क्या मतलब है कि जो बुलाएँ हैं उसको और ब्लेब्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे। प्लूरेक्टमी या प्लूरल एब्रेजन क्या है कि हम प्लूरा को रिमूव करेंगे और हम उसको आपस में चिपका देंगे। हाइड्रोलिक वाल्व फॉर एम्बुलेटरी मैनेजमेंट, ये क्या है? ये एक ऐसा वाल्व है जो कि वन वे अम एयर को सिर्फ बाहर जाने देता है, लेकिन अंदर नहीं आने देता। इससे क्या होगा कि एयर जमा नहीं होता रहेगा, एम्बुलेटरी बंदा घर भी इस तरह जा सकता है, लेकिन अंदर एयर नहीं आ सकता। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या है कि हमने क्या कहा था? लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर, ये पेक्टोरालिस मेजर का जो बॉर्डर है, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द latissimus dorsi, तो ये latissimus dorsi का ये एंटीरियर बॉर्डर है, एंड देन वी हैव ये सॉरी इन जस्ट बिलो द निपल, लाइन ऑफ निपल, और ये हमारे पास 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, एंड द एपेक्स जो इसका बनेगा, इट विल बी बिलो द आर्मपिट, ठीक है?